हेलो। कभी गलती से मुझे भी याद कर लिया कर। सॉरी सिमरन। यार मैं इतनी भी खुश नहीं कि मुझे तेरी जरूरत भी ना रहे। मुझे अपने आप से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचूं ना। ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं जिंदगी में सिमरन की, कहीं चुप कर रोने का मन कर रहा है। क्या हुआ मम्मी? सिमरन, शायद मेरी शादी उससे हो जाए जिससे मैं प्यार करती थी। यानी उसी लड़के से जो यहाँ चंडीगढ़ में रहता है, जिससे तू मेरी शादी में मिली थी? यानी कि तेरा ससुराल भी यहाँ हो जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है मम्मी। पर ये खुशी मुझे खुश नहीं कर पा रही है सिमरन। इस खुशी में वो बहुत गमगीन है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। हालांकि वो खुद पीछे हटा है शादी से, पर अपनी ख्वाहिशें मार कर। सिमरन, मैं किसी के सैक्रिफाइस को इस तरह एक्सेप्ट करके खुदगर्ज कैसे हो जाऊं? अरे इसमें तेरी नहीं, मेरी अपनी गर्ज है मम्मी। चल मेरी खुशियों की खातिर तू यहाँ शादी कर ले, बाकी किसी के बारे में कुछ मत सोच। अब तो मुझे ये बता, कौन है वो लड़का, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? सिमरन, वो कहाँ रहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, उसका फोन नंबर मुझे पता है। और नाम? उसका नाम है मम्मी। सिमरन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। जी मम्मी जी। मम्मी बेटा, वो आप बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं, अपने मन का गुबार निकालने आई हूँ। मम्मी, मैंने जो तुझसे तेरा प्यार बेरहमी से छीनकर तुझे देव से जुदा कर दिया था, उसी देव से मैं तेरी शादी करवाऊंगी। जिस माँ के कहने पर तूने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी, उसी माँ का वादा है कि वो तुझे तेरी खुशियां हासिल करवा के रहेगी। यकीन कर बेटा, मैं तुझसे तेरी सारी खुशियां वापस हासिल करवा के रहूंगी। बेटा, कौन हो सकता है वो लड़का? मेरी शादी में मम्मी किससे मिली थी? हाय भाभी। मिलाई देव से? हाँ मिलाई भाभी, आपके भरोसे रहती तो शादी तक ना होती। ऐसा मत कर नो। जरा सा साथ चलने को कहा, नहीं चली। बुद्धू, मैं इस घर की बहू हूँ, बिना मम्मी पापा और राज की परमिशन के ऐसे नहीं जा सकती। हाँ तेरी फ्रेंड होती तो जरूर चलती। पता है भाभी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मायके वालों की ज्यादा सगी हैं। उस दिन पम्मी से कितने घुल मिल के बात कर रही थी आप। ऐसा थोड़ी है। खैर छोड़िए, बताइए पम्मी शादी कब कर रही है? अब तो यही चंडीगढ़ में उसकी शादी के चांसेस हैं। चंडीगढ़ में? किस लड़के से? नाम तो मुझे नहीं पता। स्ट्रेंज, आपको नाम नहीं पता? बस इतना पता है, पम्मी और वो लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे भी इतना पता है भाभी कि देव मुझसे बहुत प्यार करता है। ओ मेरी माँ नी ठंडी छानी। हाँ जीते जी पुत्र जी, आप बताओ क्या सोचे? बाबूजी, मैं सोच रही थी कि हमें देव की फैमिली से फॉर्मली जाके मिलना चाहिए। हाँ पुत्र जी, फोनों पर तो रिश्ते नहीं तय होते। मैं तो जी यही कह रही थी कि तेजी और जिंदर 2-4 रोज के लिए वहाँ हुआ है। हाँ? नहीं बीजी, इस बार मेरा जाना मुश्किल है। क्यों भाई, कोई बिल्ली छीन गई है? बाबूजी मैं कैसे जा सकता हूँ, यहाँ का सब कुछ जो संभालना है। पुत्र 2-4 दिन तो मैं और गुरनाम ही देख लेंगे। पर बाबूजी वहाँ ज्यादा दिन भी लग सकते हैं ना, और इस बार जाना है तो सब कुछ फाइनल करके ही आना है। क्यों? हाँ वो तो है। यार तू ये बार बार फोन क्यों काट रहा है? किसका फोन है? बात करना। नहीं, वो फिजूल का फोन है, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर जिंदर जी नहीं जा सकते तो बीजी बाबूजी आप चलिए ना। तेजी, तेरे और मेरे में से एक जने को तो घर संभालने के लिए रुकना पड़ेगा, दोनों तो जा नहीं सकते। पुत्र अगर मेरी बात माने ना तो तू अकेली चली जा। देख तेरे फैसले पर हम सबको यकीन है। और पुत्र फिर वहां
कुलजीत है, सतीश है, वो है ना तेरे सलाह मशवरे के लिए। और रही लेने देने की बात पुत्र, तो देव के घर वाले ना तो इतना सोच सकते हैं ना इतना मांग सकते हैं जितना हमने अपनी बच्ची को अपने आप ही दे देना है। ठीक है बाबूजी, तो फिर मैं ही चली चलती हूँ। हेलो हेलो हेलो, अब इस घर में किसके ब्लैंक कॉल आ सकते हैं? ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे वसो मम आहम जानानि गर्वधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न रेष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति न रेष्टो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सुनिए, शुभ कार्य का मुहूर्त निकला जा रहा है। लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। अरे सिमरन, ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे। हेलो हेलो हेलो, जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहे। हेलो, क्या बात है। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति। हेलो, लंदन से डॉक्टर मल्होत्रा, देव के लिए। एक मिनट, देव तुम्हारे लिए फोन है। अरे जो भी है उनसे कहो ना, बाद में फोन करें। नहीं, लंदन से बहुत अर्जेंट है। हेलो हेलो देव, मैं लंदन से डॉक्टर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। पहचाना मुझे? डॉक्टर मल्होत्रा, खैरियत तो है? सब अचानक फोन किया आपने? मुझे तुमसे पम्मी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ उससे? उसके साथ जो हो रहा था वो ठीक नहीं था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे बेटा, बाद में बात कर लेना। अंकल प्लीज, बहुत जरूरी है अंकल, 2 मिनट प्लीज। हेलो जी, कहिए। हाँ डॉक्टर मल्होत्रा, क्या कह रहे थे आप? क्या ठीक नहीं हो रहा पम्मी के साथ? तुमने ठीक कहा था देव। पम्मी अपना मन मारकर घर वालों के दबाव में आकर शादी करने जा रही थी, पर वो प्यार तुमसे करती है देव। कहाँ डॉक्टर, आप भी पुरानी बातें लेके बैठ गए। क्योंकि पम्मी और तुम्हारी शादी के आसार बन रहे हैं। उस घर में तुम्हारी चर्चा फिर होने लगी है देव। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मतलब मेरी और पम्मी की शादी? हाँ, ये मुमकिन है कि तुम्हारी और पम्मी की शादी हो जाए देव। और वो सगाई जो हुई थी वो क्या था डॉक्टर? वो रोहन जो था उसका क्या हुआ डॉक्टर? पम्मी जब उस रोहन से प्यार ही नहीं करती थी तो वो शादी वैसे भी होनी नहीं चाहिए थी। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। मैं जानना चाहता हूँ कि फिर बदल हुआ कैसे? डॉक्टर, जिस सगाई के लिए सब अटल थे, जो शादी होने वाली थी, डॉक्टर अचानक? उस रोहन के नसीब में पम्मी थी ही नहीं। ये बात मैंने समझाई उस रोहन को। आपने? आप जानते हैं रोहन को? हाँ, मैं जानता हूं। काफी करीब है मेरे। कान पकड़कर उसे सामने बिठाया और हकीकत से रूबरू करवाया। उसकी गलतफहमियां दूर की। थोड़ा मुश्किल था, पर जैसे तैसे उसकी समझ में आ गया। उसने खुद पम्मी के घर वालों से मिलकर अपना रिश्ता वापस ले लिया। गॉश, यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। पर पम्मी के घर वाले मुझसे पम्मी की शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे क्या? पम्मी के घर वालों को तुमसे नहीं, एतराज ये था कि पम्मी की सगाई हो चुकी है, जो अब टूट चुकी है। तो यानी कि पम्मी मेरी हो सकती है? डॉक्टर, आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पे,
और वो उस रोहन का क्या हुआ डॉक्टर? वो उसको सगाई टूटने का बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है? रत्ती भर भी नहीं। अब जल्द से जल्द पम्मी से बात करके आगे के फैसले लो। ऑल द बेस्ट देव। थैंक यू डॉक्टर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।